कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को अपने किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा, ये सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए गए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित होते रहते हैं। ये संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही फिर प्रारब्ध बनता है। जो प्रकृति के नियमों और अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही परमात्मा के करीब है। प्यारे सज्जनों, इसलिए अपने कर्मों के प्रति आज से ही सजग और सतर्क हो जाए। एक संत थे आचार्य महाधीर। वो प्रतिदिन एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर भ्रमण करके लोगों को आत्मज्ञान, धर्म और वेदों का उपदेश दिया करते थे। एक दिन वो अपने शिष्यों की मंडली को अपने साथ लेकर किसी जंगल से गुजर रहे थे। संध्या होने को आई थी और अमावस्या की रात होने से जल्दी ही अंधेरा होने की आशंका थी। अतः आचार्य महाधीर ने सुरक्षित स्थान देखकर रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। जलपान करके सभी सो गए। धीरे धीरे संपूर्ण मंडली गहरी निंद्रा में चली गई, लेकिन आचार्य महाधीर अंतरिक्ष में तारों की ऊपर दृष्टि गड़ाए एकटक से उन्हें निहार रहे थे। शायद वो रात भर जागकर अपनी मंडली की रखवाली करना चाहते थे। तभी अचानक ही उन्हें कहीं दूर से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कौतूहलवश वो उठे और उसी दिशा में चल दिए जहाँ से रोने की वो आवाज़ आ रही थी। चलते चलते वो एक ऐसे कुएं के पास पहुँचे जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आवाज़ें उसी से आ रही थी। जब आचार्य ने कुछ गौर करके उन्हें देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि 5 व्यक्ति औंधे मुँह उस कुएं में लटक के बिलख बिलख कर रो रहे। आचार्य उन्हें इस अवस्था में देखकर अचंभित रह गए। उनकी मदद करने से पूर्व उन्होंने उन्हें पूछना उचित समझा। बोले, आप लोग कौन हैं और आपकी ये दुर्गति कैसे हुई, और आप यहाँ से निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आचार्य की आवाज़ सुनकर वो 5 व्यक्ति चुप हो गए। कुछ देर के लिए कुएं में सन्नाटा छा गया। तब आचार्य फिर बोले, ये तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब उनमें से एक व्यक्ति बोला, आचार्य जी, आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम 5 प्रेत हैं। हमें हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए ही औंधे मुँह इस कुएं में लटकाया गया है। विधि के विधान को तोड़ सकना न आपके लिए संभव है न हमारे लिए। आचार्य उन प्रेतों की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उत्सुकतावश वो पूछ बैठे, भाई मुझे भी बताओ, ऐसे कौन से तुमने कर्म किए हैं जिसको करने से तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई? तभी उनमें से एक प्रेत ने अपनी दुर्गति का कारण बताना शुरू किया। उनमें से पहला प्रेत बोला, मैं
पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। कर्मकांड करके दक्षिणा लेता और उसे भोग विलास में झोंक देता। जिन शिक्षाओं का उपदेश मैं लोगों को दिया करता था, मैंने स्वयं उनका कभी भी पालन नहीं किया। ब्रह्म कर्मों की ऐसी उपेक्षा करने के कारण ही मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। तभी दूसरा प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में एक जमींदार था। ईश्वर की दया से मुझे दीन दुखियों की सेवा और सहायता करने का मौका मिला था। मेरे पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन मैंने अपनी ताकत के दम पर दूसरों का हक मारने और मांस मदिरा वैसा गमन जैसे नीच कर्मों को करने में ही अपना जीवन जाया कर दिया, जिसके कारण से मेरी ऐसी दुर्गति हुई। तभी तीसरा प्रेत बोला, पूर्व जन्म में मैं एक बनिया था। मैंने मिलावटखोरी की सारी हदें पार कर दी थी और अधिक पैसा बनाने के चक्कर में मैंने सस्ता और नकली माल भी महंगे दामों पर बेचा। मैं इतना कंजूस था कि कभी किसी को भी एक पैसे की भिक्षा या दान नहीं करता था। मेरे इन्हीं दुष्कर्मों के कारण ही मेरी ये दुर्दशा हुई। तभी उनमें से चौथा प्रेत बोल पड़ा, मैं पिछले जन्म में एक सफाई कर्मचारी था। नगर की सफाई का काम मुझे दिया गया था, लेकिन मैं पक्का आलसी था। कभी अपने काम को मैं समय पर पूरा नहीं करता था। महामंत्री से मेरी विशेष जान पहचान होने के कारण कोई भी मेरे खिलाफ शिकायत नहीं कर पाता था। इसीलिए मैं किसी की नहीं सुनता था और खुद मनमानी करता था। अपनी उसे लापरवाही और उदंडता का परिणाम मैं आज भुगत रहा हूँ। तभी आचार्य महाधीर ने पांचवें प्रेत की ओर देखा तो वो अपना मुँह छिपा रहा था। यहाँ तक कि वो अपने साथियों से भी अपना मुँह छिपाया रहता था। आचार्य महाधीर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उससे पूछा तो वो रोते हुए बोला, पूर्व जन्म में मैं एक साहित्यकार था, लेकिन मैंने अपनी लेखनी से हमेशा ही सामाजिक नीति मर्यादाओं का खंडन किया। लोगों को सदैव अनैतिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया। अश्लील और कामुकता का साहित्य लिख करके लोगों को भ्रमित करना मेरी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था। जिस किसी भी राजा को किसी राज्य पर विजय प्राप्त करनी होती तो मुझे वहाँ के लोगों को चरित्रहीन बनाने वाला साहित्य लिखने के लिए कहा जाता और बदले में खूब सारा धन प्राप्त होता। मैं अश्लील और कामुकता से भरपूर साहित्य लिखकर लोगों को चरित्रहीन बनाता था। मेरे उन्हीं दुष्कर्मों पर मुझे इतनी लज्जा है कि आज मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा सकता। इतना कहकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगा। आचार्य महाधीर ने उनसे फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम लोग यहाँ से कब मुक्त होगे? पांचों प्रेत बोले, हम तो अपने कर्म फल और विधि के विधान के अनुसार ही यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन तुम हमारी दुर्गति की कहानी लोगों को जरूर बताना, ताकि जो गलती हमने की है वो दूसरे लोग न करें। उनकी बात जन जन तक पहुँचाने का आश्वासन देकर आचार्य महाधीर वहाँ से वापस लौट आए। जब कभी भी वो जहाँ भी उपदेश करते, उनके साथ उन पांचों प्रेतों की कथा भी वो जरूर सुनाया करते थे। प्यारे सज्जनों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म सिद्धांत अटल है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। अतः सभी को चाहिए कि इस लोक में
सुख सुविधाएं और स्वार्थों को देखने के साथ साथ अपने परलोक का भी ख्याल जरूर रखें। यदि इतनी दूरदर्शिता प्रत्येक व्यक्ति में विकसित हो जाए तो हर कोई दुष्कर्म करने से बच जाए। ये लोक भी सुखी बने और परलोक भी संवर जाए।